हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़ना। ठीक है। और रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि हमने जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें जो हमने खाना खाया था, जो खाने का डाइजेशन किया था, जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए थे, उन न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करके और उनसे एनर्जी लेना। ठीक है। तो ये दो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर तो एनर्जी का ब्रेक डाउन, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाना होता है। और रेस्पिरेशन के ब्रीथिंग के अंदर क्या करना होता है? एयर को इन एंड एयर को आउट करना होता है। ठीक है। बाकी ये नोट्स हैं, आप लोग इनमें आराम से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है। अब रेस्पिरेशन टू टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने ये एक कॉलम बना रखा है जिसके अंदर मैंने दोनों रेस्पिरेशन एक साथ में समझा रखे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या बनाया था? हमने खाने का ब्रेकडाउन करके न्यूट्रिएंट्स को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर लिया था। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हमें क्या करना है? एनर्जी रिलीज करना है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल। ये होती है हमारी सेल, सॉरी। ठीक है। और सेल के ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और ये हमारा साइटोप्लाज्म भरा होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। हमने क्या किया, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ कहाँ पे? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन हुआ। और किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? वो पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज? पायरुविक एसिड के अंदर। और पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। अब उसके बाद में पायरुविक एसिड, अगर हमारे पास में इनफ ऑक्सीजन है तो हम कहाँ लेके जाएंगे उसको? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर हमारे पास अगर हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी है या फिर हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? उसका ब्रेकडाउन कहाँ होगा? तो देखो, जो ग्लूकोज है तो हमने साइटोप्लाज्म के अंदर उसको पायरुविक एसिड को तोड़ा। अब पायरुविक एसिड को हम, अगर हमारे पास में इनफ ऑक्सीजन है तो हम कहाँ लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? हमारी एनर्जी का कंप्लीट ब्रेकडाउन, हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा और एनर्जी बन जाएगी। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एयर के, सांस के साथ में हम लोग कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी निकालते हैं और एनर्जी को हम बाहर निकाल देंगे। कभी भी आप, अगर आपको ये देखना है तो आप क्या करना है? एक ग्लास लेना कांच का और उसके अंदर मुंह से ऐसे सांस छोड़ना, तो देखना कि ग्लास के चारों ओर ना कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं। ठीक है। अब अगर हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा? तो जो हमारा पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड अब्सेंस ऑफ या लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमारे मसल्स के अंदर ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। और क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जम जाता है। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग दौड़ के आते हो और फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद में आप लोगों की मसल्स ना पेन करने लगती है, जैसे पैर पेन करने लगते हैं। ऐसे दबाते हो थोड़ा तो आपकी मसल्स पेन करती हैं। तो वो किस वजह से करती है? वो पायरुविक एसिड, सॉरी, लैक्टिक एसिड की वजह से करती हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जम जाता है जिसकी वजह से हमें वो दर्द होता है। फिर उसके बाद में उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे हमें थोड़ा गर्म पानी से नहाना चाहिए और थोड़ा सा धूप में, जैसे थोड़ी धूप लेनी चाहिए, ताकि जिसकी वजह से क्या हो, जो लैक्टिक एसिड हो वो मेल्ट होके धीरे धीरे क्या हो जाए? सही हो जाए। फिर वो धीरे धीरे, हाँ, मतलब दूसरे तीसरे दिन तक वो पेन जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है। और अगर हमारे पास में ऑक्सीजन है ही नहीं, 3 केस होते हैं इसमें। फर्स्ट केस तो होता है कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन है, तो मसल्स के अंदर टूट जाएगा। किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। और अगर हमारे पास में कोई ऑक्सीजन नहीं है तो ये केस होता है यीस्ट सेल्स के अंदर। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के यीस्ट सेल के अंदर होता है। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये इसको इथेनॉल प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इथेनॉल कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि जो आप लोग वाइन वगैरह, बियर वगैरह बनाते हो ना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। यीस्ट का फर्मेंटेशन होता है और उसके बाद भी क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। ठीक है। तो ये था हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं इसके कुछ नोट्स हैं वो आपको आगे दिखा देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन नोट्स को पढ़ सकते हो। वो कंप्लीट वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमने ये जो पढ़ा रखा है ना, ये सारी चीज़ें ही मैंने इनके अंदर बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है। ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट में रेस्पिरेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।